नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय वाच्य परिवर्तन लेकर। वाच्य जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, अर्थात अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने गलती की है और मुझसे गलती हो गई, तो बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। इसी तरीके को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्तृवाच्य की। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही होती है। यानी कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्तृवाच्य का सूत्र है 1 2 1, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राकेशः फलम खादति, राकेश फल खाता है। इसमें जो राकेश शब्द है ये कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, और फल ये कर्म है जिसमें द्वितीया विभक्ति है, और खादति ये क्रिया शब्द है जो कि कर्ता के अनुसार यानी राकेश के अनुसार आया है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ पढ़ता है। इसमें राम कौन है? कर्ता, तो इसमें प्रथमा विभक्ति। ग्रंथ ये कर्म है तो इसमें द्वितीया विभक्ति, और पठति ये क्रिया है जो राम के अनुसार यहाँ प्रयुक्त हुई है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। रामः ग्रंथौ पठति, राम 2 ग्रंथ पढ़ता है, तो राम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की ही हुई। ध्यान रहे कर्म द्विवचन का है, यानी 2 ग्रंथ हैं, लेकिन क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि कर्ता एक ही है। इसी तरह से रामः ग्रंथान पठति, राम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहा है। राम एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की ही रहेगी, चाहे कर्म एक वचन का हो या बहुवचन का। कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उदाहरण और देखते हैं। छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। इन ऊपर वाले वाक्यों में हमने कर्म को बदला, यानी कर्म एक वचन का तो भी क्रिया वही रही, कर्म द्विवचन का तो भी क्रिया पे कोई असर नहीं हुआ, और कर्म यदि बहुवचन का किया तो भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हम कर्ता को बदल कर देखते हैं। जैसे छात्रौ लेखम लिखतः, ज्यों ही यहाँ छात्र द्विवचन में हुआ तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई। इसी तरह से छात्राः लेखम लिखन्ति, छात्र बहुवचन में हुए तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो ये है अपना कर्तृवाच्य। अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें कर्म प्रधान होता है वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा कर्म पद के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। इसका सूत्र है 3 1 1, यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। ध्यान रहे कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखते हैं। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें बालकेन यह शब्द कर्ता है और कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। पुस्तकम ये कर्म है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, और पठ्यते ये क्रिया है जो कि कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब ये क्रिया कुछ अलग सी लग रही है, तो ये पठ्यते इत्यादि क्रिया कैसे बनती हैं आइए समझते हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु रूप बनाने का तरीका। सबसे पहले हम मूल धातु में य जोड़ते हैं और उसके रूप आत्मनेपद में चलाएंगे। कैसे? जैसे धातु पठ और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? य।
आमतौर पर हम क्रिया में ती, तह, अंति जोड़ते हैं, लेकिन आत्मनेपद में ते, एते, अंते जोड़ते हैं। तो पठ में यह जोड़कर इसके रूप यदि हम आत्मनेपद में चलाएंगे तो बनेगा पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। इसी प्रकार यदि आकारांत धातु यानी धातु के अंत में आ हो तो उस आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे धातु है पा, तो इसमें आ के स्थान पर ई करेंगे और यह जोड़ करके आत्मनेपद में रूप चलाएंगे, पीयते। धा से धीयते, गा से गीयते। इसी तरह से हम आ के स्थान पर ई करते चले जाएंगे। धातु के अंत में यदि ह्रस्व ई हो तो दीर्घ ई हो जाती है, ह्रस्व ऊ हो तो दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे धातु है ची यानी चुनना, तो इसमें जो ह्रस्व ई है इसके स्थान पर दीर्घ ई कर देंगे और यह जोड़कर रूप आत्मनेपद में चलाएंगे, चीयते। इसी तरह से जी धातु जीतना, तो रूप बनेंगे जीयते। हु हवन करना, हुयते। श्रु सुनना, श्रूयते। आगे बढ़ते हैं। ऋकारांत धातु यानी धातु के अंत में यदि री हो तो उसको यह इस प्रकार का री हो जाता है। जैसे क्री धातु, तो रूप चलेंगे क्रियते। ह्री धातु हरण करना, ह्रियते। मृ धातु मरना, रूप बनेंगे म्रियते। व्री धातु निवारण करना, तो रूप चलेंगे व्रियते। कुछ विशेष धातुएं हैं जिनमें संप्रसारण होता है, यानी धातु के आरंभ में य हो तो उस य के स्थान पर ई बनता है, व हो तो ऊ बनता है और र को री हो जाता है। जैसे यज धातु यज्ञ करना, तो आरंभ में जो य है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, और यह जोड़कर रूप आत्मनेपद में चलाएंगे तो बनेगा इज्यते। वच में व के स्थान पर ऊ करने पर उच्यते। इसी प्रकार ग्रह में जो र है उसके स्थान पर री कर देंगे तो बनेगा गृह्यते। तो ये हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य की धातु बनाना सीखा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण ये कर्ता पद है जिसमें तृतीया विभक्ति है, और ग्रंथः ये कर्म है जिसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, और पठ्यते ये क्रिया है जो कि कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रामेण ग्रंथौ पठ्यते, राम के द्वारा दो ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। अब यहां देखिए जो क्रिया आई है वो कर्म के अनुसार, यानी ऊपर यदि कर्म एक वचन का था तो क्रिया एक वचन की। अब यहाँ कर्म द्विवचन का हुआ तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई, और इसी तरह से यदि कर्म बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की हो गई। जैसे छात्रेण लेखः लिख्यते, छात्र के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। अब छात्र एक वचन है, लेखः एक वचन है, क्रिया लिख्यते जो कि कर्म के अनुसार यानी लेख के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ऊपर वाले वाक्यों में हमने कर्म को बदला था जिसके साथ साथ क्रिया भी बदलती रही। अब हम कर्म वाच्य में यदि कर्ता को बदलें तो उसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ेगा। जैसे छात्राभ्याम लेखः लिख्यते, दो छात्रों के द्वारा लेख लिखा जा रहा है। अब यहाँ छात्र द्विवचन में है लेकिन क्रिया एक वचन की है। क्यों? क्योंकि कर्म यहाँ एक वचन का है। इसी प्रकार से छात्रैः लेखः लिख्यते, बहुत सारे छात्रों के द्वारा लेख लिखा जा रहा है, तो भी देखिए क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है न कि कर्ता के अनुसार। अब हम चर्चा करेंगे भाववाच्य के विषय में। जिन वाक्यों में क्रिया का संबंध किसी से न हो यानी कर्ता आदि से न हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में कर्म पद नहीं होता और क्रिया कर्मवाच्य की तरह आत्मनेपदी यानी आत्मनेपद में रूप चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे भाववाच्य की क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी, चाहे कर्ता एक वचन का हो या बहुवचन का। कर्म तो इसमें होता ही नहीं है। जैसे पठ्यते, गम्यते,
हस्यते, लिख्यते आदि। इसका द्विवचन और बहुवचन रूप इसमें नहीं बनेगा। उदाहरण देखते हैं। बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। अब यदि हम इस कर्ता को बहुवचन बना दें, जैसे बालकैहि क्रीड्यते, अनेक बालकों के द्वारा खेला जा रहा है, तो भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो कुछ उदाहरण हैं। छात्रेण हस्यते, छात्र के द्वारा हंसा जा रहा है। अगर बहुवचन करेंगे हम तो छात्रैहि हस्यते, अनेक छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है। तेन गम्यते, उसके द्वारा जाया जा रहा है। तो बहुवचन करें तैहि गम्यते, तो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। इसी तरह से यदि स्त्रीलिंग में हम लिखें ताभिहि गम्यते, उनके द्वारा, उन सब के द्वारा जाया जा रहा है। बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जा रहा है। मयूरैहि नृत्यते, मयूरों के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। तो वाच्य के विषय में जो हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी वो हैं कर्तरी वाच्य। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। क्रिया परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों का प्रयोग इसमें होता है। क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। इसी तरह से कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्म के अनुसार और आत्मनेपदी रूप चलेंगे और क्रिया केवल सकर्मक होगी। इसी तरह से भाव वाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म होता ही नहीं, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी जो कि आत्मनेपद की होगी। ध्यान रहे भाव वाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। अगर ये चार्ट हमने समझ लिया तो हम वाच्यों को आसानी से समझ जाएंगे। आइए अब हम वाच्य परिवर्तन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलेंगे। कर्तरी वाच्य का जो नियम है, यानी कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। तो कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। छात्राः पुस्तकानि पठन्ति, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। पुत्रः मातरम सेवते, पुत्र माता की सेवा कर रहा है। तो इसे कर्म वाच्य में बदलें। जैसे मया विद्यालयः गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? ध्यान दें, कर्तरी वाच्य में जो कर्ता है अहम, इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो हमने यहाँ तृतीया विभक्ति में बनाया मया। कर्म शब्द है विद्यालय, इसमें द्वितीया विभक्ति है जो कि कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा, विद्यालयः। क्रिया है गच्छामि, ध्यान रहे इसमें मूल धातु है गम। कर्म वाच्य में धातु में य लगेगा और रूप आत्मनेपद में चलेंगे तो बनेगा गम्यते। इसी तरह से छात्रैहि पुस्तकानि पठ्यन्ते, छात्रों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। पुत्रेण माता सेव्यते, पुत्र के द्वारा माता की सेवा की जा रही है। ध्यान रहे कर्म वाच्य की क्रिया बनाने के लिए धातु में यह जोड़ते हैं और आत्मनेपद में रूप चलते हैं। अब आपके लिए मैं कुछ अन्य उदाहरण लेकर के आया हूं। मैं यहाँ कर्तरी वाच्य के कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। छात्र वीडियो को पॉज करके इन सभी वाक्यों को कर्म वाच्य में परिवर्तित करें। इनका हल यहाँ दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। आगे है कर्म वाच्य से कर्तरी वाच्य, इसका नियम हमने यहाँ लिख दिया है। उदाहरण देखते हैं। त्वया कार्यम क्रियते, तुम्हारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। बालकैहि विद्यालयः गम्यते, बालकों के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, दो बालिकाओं के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इनको हम कर्तरी वाच्य में बदलते हैं तो बनेगा त्वम कार्यम करोषि, तुम कार्य कर रहे हो। ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ तो आइए समझते हैं। कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, जबकि कर्तरी वाच्य में प्रथमा विभक्ति। तो त्वया का प्रथमा में बनेगा त्वम। कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्तरी वाच्य में द्वितीया। क्रिया है क्रियते, कर्म वाच्य में आत्मनेपद में होती है। इसे हम कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी तो कर्ता है अपना मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन की यहाँ पे लगाई। इसी तरह से बालकैहि विद्यालयः गम्यते, बालकैहि ये बहुवचन है तो बनेगा बालकाः।
यहाँ कर्म में प्रथमा है तो यहाँ पर द्वितीया विद्यालयम। गम्यते, अब यहाँ क्रिया गच्छन्ति, क्योंकि बालकाः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की बनेगी। इसी तरह से बालिकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते तो बनेगा बालिकाभ्याम, दो बालिकाएं हैं तो हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा बालिके। पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा क्योंकि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान रहती हैं। क्रिया है पठ्यते, लेकिन यहाँ बनेगा पठतः, क्योंकि द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया भी द्विवचन की रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में बदलते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहनः स्वपिति, ये कर्तरी वाच्य है। भाव वाच्य में बदलने के लिए मोहनेन सुप्यते, यहाँ प्रथमा विभक्ति है मोहन में। भाव वाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, तो मोहन का बनाया मोहनेन। स्वपिति तो बनेगा सुप्यते। इसी तरह से बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। बालकाः, इसमें हम तृतीया विभक्ति करेंगे तो बनेगा बालकैहि, और क्रीडन्ति तो बनेगा क्रीड्यते। इसी तरह से मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। भाववाच्य में बनेगा मयूराभ्याम नृत्यते। अब चाहे कर्ता एक वचन का हो, द्विवचन का हो या बहुवचन का, भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। अब भाववाच्य से कर्तरी वाच्य में नियम यहाँ लिखा हुआ है, कुछ उदाहरण देखते हैं। बालकेन क्रीड्यते, बालक के द्वारा खेला जा रहा है। अब इसे कर्तरी वाच्य में बदलते हैं तो बालकेन तृतीया विभक्ति को प्रथमा में बदलना है तो बनेगा बालकः। क्रीड्यते तो ध्यान रहे धातु है क्रीड, इसे हम बनाएंगे क्रीडति, क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। वानरैहि कूर्द्यते, बंदरों के द्वारा कूदा जा रहा है। इसे कर्तरी वाच्य में वानरैहि, ये तृतीया बहुवचन का रूप है तो इसे प्रथमा बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा वानराः। कूर्द्यते तो इसे हम लिखेंगे कूर्दन्ति, क्योंकि कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। इसी तरह से छात्रैहि हस्यते, छात्रों के द्वारा हंसा जा रहा है तो बनेगा छात्राः हसन्ति। अब हम क्त और क्तवतु प्रत्ययों से बनने वाले उदाहरणों के बारे में समझते हैं। कर्तरी वाच्य में क्तवतु प्रत्यय से जो क्रियाएं बनती हैं, जैसे बालकः पुस्तकम पठितवान, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो यह जो शब्द है पठितवान ये क्तवतु प्रत्यय से बना है। कर्तरी वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे बालकः एक वचन था तो क्रिया थी पठितवान। यदि हमने द्विवचन किया बालकौ तो बनेगा पठितवन्तौ, और बहुवचन करेंगे बालकाः तो बनेगा पठितवन्तः। इसी तरह से यदि हमने बालकः के स्थान पर स्त्रीलिंग में बालिका लिखा तो क्रिया बनेगी पठितवती। बालिका पुस्तकम पठितवती, बालिका ने पुस्तक पढ़ी। अगर स्त्रीलिंग में द्विवचन करेंगे तो बनेगा बालिके पुस्तकम पठितवत्यौ, दो बालिकाओं ने पुस्तक पढ़ी। और बहुवचन करेंगे तो बनेगा बालिकाः पुस्तकानि पठितवत्यः, बालिकाओं ने पुस्तक पढ़ी। अब यदि हम इसे कर्म वाच्य में बदलते हैं तो कर्म वाच्य में क्तवतु प्रत्यय के स्थान पर क्त प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन कर्म वाच्य की जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। कैसे? जैसे बालकेन ग्रंथः पठितः, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया। ध्यान रहे ग्रंथः पुल्लिंग शब्द है तो क्त प्रत्यय से बनेगा पुल्लिंग में पठितः। यहीं पर यदि कर्म स्त्रीलिंग का हुआ, जैसे बालकेन गीता पठिता, तो देखिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो जाएगी, गीता पठिता। यदि कर्म नपुंसक लिंग का हुआ तो क्रिया भी नपुंसक लिंग की रहेगी, जैसे बालकेन पुस्तकम पठितम। भाववाच्य में नपुंसक लिंग रूप का ही प्रयोग होता है, जैसे बालकेन पठितम, बालक के द्वारा पढ़ा गया। मया हसितम, मेरे द्वारा हंसा गया। त्वया गतम, तुम्हारे द्वारा जाया गया। तो ये था हमारा आज का विषय वाच्य व वाच्य परिवर्तन। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।